हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली और उससे सटे इलाकों में भी अब बाढ़ के क्षेत्र जैसी स्थिति दिख रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंडन के इलाके में और आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी स्क्रीन पर, आप देखेंगे ये हिंडन का इलाका है और जहां पर इस वक्त हम मौजूद है ना, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे होंगे छठ पूजा होती है और छठ पूजा जब होती है तो वहां तक पूरा आपको लोग जाते हैं, वहां पूजा करते हैं और उस जगह से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे होगे पूरी पानी भराव की स्थिति। और दूर तक अगर आप देखोगे, मैं कहूंगा मनंजय थोड़ा जूम करके दिखाइए, जब आप देखेंगे सामने एक मंदिर है, वो मंदिर भी आधा डूब चुका है। उसके बाद आसपास के जो घर हैं, आसपास के लोग हैं, बाउंड्री है, जो घर बने हुए हैं, लोग वहां से भी अब खाली करके जा चुके हैं क्योंकि किसी भी वक्त ये पानी उनके घरों में घुस सकता है। और अब इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं, ये पूरा यहां से पटा हुआ था, पक्का यहां पर इलाका था और वो जहां पर आप देख रहे हो छठ पूजा वहां पर की जाती थी। और लगभग ये 1.5-2 मीटर के इस इलाके के बाद जहां हम खड़े हैं, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये बहुत गहरा पानी होता चला जाता है और ये पूरी नदी आगे निकलती चली जाती है। इस तरफ चोटपुर इलाका पड़ता है और दूसरी तरफ की बात करें तो ये यूसुफपुर इलाका पड़ता है। और इस वक्त बारिश अभी भी हो रही है और लोगों को डर है, प्रशासन की ओर से भी सतर्क किया जा रहा है। यहाँ के लोगों की समस्याएं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई? इससे ले लो साकिब का। साहिल नाम है मेरा। साहिल, हाँ यहीं रहते हैं सर। तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति, अभी आपको कितने दिनों से ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे? सर मैं तो अभी फिलहाल गांव से आया हूँ, जब ही से देख रहा हूँ यहाँ बस। बाकी उधर नाव भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ, पानी में ही। उधर नाव चलती है, नाव भी बंद हो चुकी है। इधर से पब्लिक जब काम करने आती है वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये घाट जो बनी होगी, ये पूरी पक्की कहाँ तक घाट बनी हुई है? ये घाट यहाँ तक बनी हुई है, इससे थोड़ा सा जस्ट आगे होगा बस। यहाँ पर लोग भी आते हैं, प्रशासन की तरफ से भी कोई आता है कि सतर्क करने या बताने? आए थे शायद से कल परसों, सुनने में तो आई है। तो कुछ बता के गए? क्या बता के गए? घर खाली करने का वो बोल के गए। बोल के गए? और कहाँ रहोगे इसके बाद? उसके बाद पता नहीं सर मुझे तो इतना। आप लोग भी सब यही रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं सब लोग। यही रहते हो चोटपुर इलाके के? जी जी। तो क्या कुछ पानी कहाँ तक, क्या की स्थिति, क्या दिक्कत आ रही है? क्या बताएं, बाढ़ चल रही है। बाढ़ तो चली रही है। कितने दिनों से? ये 2-3 दिन से हो गई। यही घरों में भी घुस रहा है? अभी तो घर में नहीं, घर में जाएगा। अभी तो नहीं जाए, मतलब जाने लगेगा जब इसी तरीके से रहेगा। हर साल ये होता है या इस बार? हाँ हर साल ये होता है। दूसरी बार है ये, दूसरी बार। पिछले साल भी हुआ था? पिछले साल भी हुआ था। अभी कैसे क्या? अभी 6 महीने हुए होंगे। नहीं 6 महीने नहीं, पिछले साल हुआ था। हाँ। और उसके बाद अब है, रोडों में पानी रहता है इससे ज्यादा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता अब। क्योंकि अभी जहाँ से हम आए वहाँ भी रोडों में पूरा पानी भरा हुआ था। रोडों में रहता है इसलिए फर्क नहीं पड़ता अब। हाँ। तो पानी निकालने या रोड पे या सफाई करने कोई आता है? नहीं यहाँ कोई नहीं आता। ये आपके नोएडा के इलाके में पड़ता होगा ना? 63 चोटपुर। आप बताओ। हाँ हम भी यहीं रहते हैं भाई। क्या कुछ दिक्कत परेशानी? हाँ दिक्कत परेशानी यहाँ है, पानी आने ज्यादा फैल गया तो दिक्कत तो पैदा ही हुई। घर आपका यही? हाँ इधर ही है। तो आपके घर में भी पानी वहां तक ही पहुंचा? नहीं वो दूर है हमारा, मगर यहाँ कहाँ पे घर है? इधर ही साइड में नदी के पास में। तो कैसे बचेगा वो आप जाएगा खोड़ा ओड़ा कहीं खाली करके, क्या करेगा बेचारा यहाँ पे। अगली बार भी पानी भर गया उसके घर पे। हमारा क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। साकिब, तुम भी यही रहते हो? जी। कहाँ पे? हम उधर रहते हैं आगे। तुम्हारे घर में भी पानी नहीं भर जाता? नहीं हमारे घर पे नहीं जाता, हमारा घर काफी ऊंचे पे है। दूर है वो। लोग यहाँ से कुछ, जैसे पिछली साल बता रहे हो हर साल की ये दिक्कत है, तो प्रशासन की तरफ से या कोई आता है, कुछ राहत सामग्री कुछ बांटने? कोई भी नहीं आता है। तो ये दिन बड़े दिक्कत वाले दिन होते होंगे? जी जी बहुत दिक्कत के दिन। खाने पीने का इंतजाम कैसे क्या होता है? हमारा तो खैर सही है। स्कूलों में आए थे सब, यहाँ से खाली करवा के स्कूलों में आए थे। अच्छा। और स्कूल वाले यार स्कूल नहीं है उसमें सब आए थे। तो राशन वाशन बढ़ता है कोई? अंदर ही जो भी बन रहा था वो सब खुद ही सब लोग कर रहे थे। राशन वासन तो नहीं बटा था शायद से। तो ये आसपास अगर आप देखोगे ना, ये पूरे इस इलाके को दिखाने की कोशिश करो मनंजय एक बार फिर से। जितनी दूर तक आप देखोगे यहाँ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और यहाँ तक पक्की घाट बनी हुई थी और इस घाट के बाद ये नदी पहले भी बहा करती थी, लेकिन अब क्योंकि ये नदी अपने उफान पर है और दूसरा जो हिंडन बैराज है उससे भी पानी छोड़े गए हैं, लगभग 4 से 5 गेट उसके खोल दिए गए हैं। इसके बाद प्रशासन की ओर से लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि ये पानी अपने उफान पर है और
आप हथनीकुंड बैराज से जब से पानी छोड़ा गया है उसके बाद लगातार दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश हो रही है और इस वक्त भी ये लगातार तीसरा चौथा दिन है बारिश का और दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर के प्रशासन की ओर से भी, मौसम विभाग की ओर से भी लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं दिल्ली और उससे सटे इलाकों में, गाजियाबाद, नोएडा। इस तरह स्थिति देखते हुए प्रशासन ने ये भी अलर्ट किया है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हो सकते हैं और ये बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। ये इस साल का सिर्फ मिजाज नहीं है, दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हर साल बारिश होती है, हर साल हिंडन बैराज की बांध खोले जाते हैं और हर साल ये पानी अपने उफान पर आता है और उसके बाद ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, अथॉरिटी की ओर से लगातार इसको लेकर के मुआयना किया जाता है, निगरानी की जाती है, लगातार तैयारियों की बात कही जाती है, लेकिन बावजूद उसके जब इस तरीके से ये मौसम आता है उसके बाद सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि लगातार प्रशासन के लोग आए, सतर्क कर गए, सावधानी बरता गए, लेकिन जो कुछ बरतना पड़ता है वो वहां के लोगों को बरतना पड़ता है। चोटपुर इलाके की ये तस्वीर है, हिंडन का यह इलाका है, बांध यहाँ से छोड़ा गया है और आप देख सकते हो जो छठ पूजा की जो मंदिर आप एक दूर पहले देखोगे, वो मंदिर ऊंचे ऊंचे ये छठ पूजा के लिए किले बनाए गए थे, उसके बाद ये सारे अब डूब चुके हैं और लगातार पानी अपने उफान पर है, पानी बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों के लिए मुसीबत का सबब है और लगातार लोग अपनी समस्याएं कैमरे पर बयान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।